हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमें पढ़ना है कि सर्वनाम। आज सर्वनाम के बारे में जानना है। तो पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, ये इत्यादि। अब आगे पढ़ना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला नंबर में होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर में होगा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर में होगा निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा नंबर में होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा नंबर में होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा नंबर में होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बोला जाए उसका ज्ञान हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। अब इससे आगे देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब आगे देखना है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम लोग इत्यादि। अब 2 नंबर में देखना है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो जिसे संबोधित कर कुछ कहा या लिखा जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम लोग इत्यादि। अब इससे आगे पढ़ना है कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो अन्य पुरुष में होगा जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसका जैसे में हो जाएगा ये, वे, जो, सो इत्यादि। अब आगे पढ़ना है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से अपने आप का या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने घर गया। कहाँ गया? अपने घर। तो अपने इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा का पढ़ना है कि तीसरा नंबर में कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर में पढ़ना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घोड़ा खूब दौड़ता है। और आगे चौथा नंबर में पढ़ना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे होगा लगता है कोई आ रहा है। इसमें कन्फर्म नहीं है, कोई आ रहा है, तो मतलब कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे पढ़ना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, ये हो गया प्रश्न, तो कौन हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आगे पढ़ना है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से 2 संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है वह खोता है। इसमें जो और वह हमें क्या है? संबंध है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। थैंक यू।